हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 17। इससे पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी अकॉर्डिंग है। अगर आप सच में सीरियस हो बिहार स्टेट क्वालिफाई करना और साथ में बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है टोटल 3500 क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में व्याख्या सहित, जो आप किसी भी डाउट को क्वेश्चन को रीड कर कर आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप सिर्फ चाहते हो क्वेश्चन आंसर रट्टा मारना तो आप उससे बिहार स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन बीपीएससी क्लियर करने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन में आपको डिटेल में व्याख्या सहित आपको दिया गया है और मिलेगा सिर्फ आपको 151 रुपये में, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले रखे हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और इसमें बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम का। वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अपडेट न्यूज़ आता है आपके टीचर रिलेटेड, कोई भी आपकी भर्ती आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, मैं वहाँ पर पोस्टिंग करते रहता हूँ। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कायदा वादन की समाप्ति कैसे की जाती है? ये सवाल आपके पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल आपके बिहार स्टेट 2024 में आएगा, लेकिन ये गारंटी है कि सवाल आपके बीपीएससी के लेवल का है और सेम पैटर्न क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए। पहला ऑप्शन है तिहाई से, टुकड़े से, चौगुने लय से या ऑप्शन डी झाले से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कायदा वादन की समाप्ति तिहाई से की जाती है। कायदा दो बराबर भागों में विभक्त होता है। पहला भाग भरी का और दूसरा खाली का होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। गजापा ताल को यदि अधगुण की लय में बजाया जाए तो कितनी मात्रा में आएगी? अगर आपने म्यूजिक का क्लास किया होगा तो आपको बेखूबी पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है 7.5, 15, 30 या ऑप्शन डी 3.5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गजप्पा ताल को यदि अधगुण की लय में बजाया जाए तो 30 मात्रा में आएगी। गजप्पा ताल का अधगुण की लयकारी आप देख सकते हो कि इस तरह आपका उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप सी टिक आउट करना। अगला क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि एक ताल किस लय में बजाया जाता है। ये सवाल ऑलरेडी आपके यूपी में डीएसएसबी में सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बीपीए क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है विलंबित, मध्य, द्रुत या ऑप्शन डी या सभी इन लयों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। एक ताल का प्रयोग छोटे ख्याल से विलंबित, मध्य और द्रुत तीनों लय में होता है। ये मात्रा 12 मात्रा की ताल होती है जिसके अंदर आपके 6 विभाग होते हैं। इसे भी आप जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में कितनी बार विभाग पूछा जा चुका है कि आपके एक ताल में कितने विभाग होते हैं। तो ये सारे कुछ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हो जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको इतनी डिटेल में आपको दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस विदेशी वाद्य का प्रयोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में खूब हो रहा है? ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप वीपीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना कि आज कौन सा ऐसा वाद्य है विदेशी जो आपके भारतीय शास्त्रीय संगीत में काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। पहला ऑप्शन है बांसुरी, सेकंड है वायलिन, थर्ड वीणा या ऑप्शन डी तानपुरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वायलिन एक विदेशी वाद्य यंत्र है जिसका मध्य पूर्व और दक्षिण भारत के संगीत कला में भी प्रयोग अधिक होता है। गज से बजने वाला सभी वाद्यों में सर्वत्र प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र माना जाता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, वायलिन। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। परण वादन किस वाद्य की विशेषता है? पहला ऑप्शन है पखावज, खोल, बांसुरी या ऑप्शन डी ढोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। परण वादन पखावज की विशेषता है, उसी से तबला वादन से लिया गया है। तबले की दृष्टि से ये एक प्रकार का बड़ा और जोरदार टुकड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि पंजाब घराने के जीवित प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? करमात उल्ला खान, अनोखे लाल, साबिर खान या ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो पंजाब घराने के जीवित प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 9 मार्च 1951 को था, जिनका पिताजी का नाम उस्ताद अल्लाह रखा खान था, आपको पता होना चाहिए। जो प्रारंभिक शिक्षा और कॉलेज के बाद इनका पहला एल्बम 1973 में लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। जो इस सवाल जो है, इस सवाल आपके दिल्ली में पूछा जा चुका है, दिल्ली स्कूल में, कि आपके जाकिर हुसैन का पहला एल्बम कब लॉन्च किया गया था और उसका क्या नाम था। इसलिए सारे पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लेना, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, जाकिर हुसैन, जो आपके पंजाब घराने के काफ़ी फेमस प्रसिद्ध तबला वादक रह चुके हैं। अजरारा घराने की प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? आपसे इस बार अजरारा घराने का पूछ रहा है प्रसिद्ध तबला वादक। पहला ऑप्शन है हबीबुद्दीन, चूतरलाल, समता प्रसाद या ऑप्शन डी शारदा सहाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अजरारा घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हबीबुद्दीन खान, जिनका जन्म आपके मेरठ के उत्तर प्रदेश में 1899 में हुआ था। इस सारे पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। दिल्ली घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिहार स्टेट हो चाहे बीपीएससी और सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है नट्टू खान, अल्लाह रखा, प्रेम वल्लभ या ऑप्शन डी किशन महाराज। तो दिल्ली घराने के प्रसिद्ध तबला वादक नथु खान माने जाते हैं। खलीफा नथु खान का जन्म सन 1875 ईस्वी में हुआ था। आप दिल्ली के रकाने यशस्वी कलाकार उस्ताद काले खान के पुत्र माने जाते हैं, आपके नथु खान। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आपका वाद सबसे अधिक किस स्वर में मिलाया जाता है? स, प, ग या ऑप्शन डी या किसी अन्य स्वर में। तो प्रत्येक राग के साथ तबले को साथ से मिलाया जाता है। बड़े मुंह का तबला नीचे स्वर से और छोटे मुंह का तबला आपके ऊंचे स्वर से सरलता से मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ये होगा, स। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और आपको कंफ्यूज कर भी सकता है। आपको पहचान करना है कि जो आपको यहाँ पर बोल दी गई है किस लय की बोल है, आपको ये पहचान करना है। आप अच्छे से आप लय को देख लो और आपको पहचान करना होगा कि कौन सा बोल है। ऑप्शन दिया गया, आरी लय, झूलने की लय, चौगुन या ऑप्शन डी कुवारी। तो ये आपका झूलने का लय है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। तबला वादन का कला का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ था? इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, क्योंकि सवाल आपके यूपी और बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि तबला वादन की कला का सर्वाधिक विकास कब हुआ? प्राचीन काल में, वैदिक युग में, आधुनिक युग में या ऑप्शन डी मध्य युग। और मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि आपके तबला वादन की सर्वाधिक विकास आपके मध्य युग में हुआ था।
जो आपके उत्तर भारतीय संगीत में प्रयुक्त ताल लय ताल वर्तमान समय का सबसे ज़्यादा प्रचलित एवं लोकप्रिय औनक वाद माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, मध्य युग। वर्गीकरण की दृष्टि से आपका वाद किस वर्ग में आता है? ऑप्शन है सुशिर, घन, औनद या ऑप्शन डी तत्व। तो याद रखिएगा, वर्गीकरण की दृष्टि से तावला पद आपके औनद वर्ग में आता है। इसमें ध्वनि का उत्पादन एक फैली हुई खाल से होता है। खींची हुई खाल या झिल्ली पर जब आघात किया जाता है तो आपके कंपन ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, औनद। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि छह खंडों में क्रमिक पुस्तक मल्लिका का लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है विष्णु नारायण भाटखंडे, विष्णु दिगंबर फलुस्कर, ऑप्शन सी है सारंगदेव या ऑप्शन डी या कोई नहीं। तो छह खंडों में कर्मिक पुस्तक मल्लिका लेखक आपके पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे को माना जाता है, जिनका जन्म 10 अगस्त 1860 के बाल्केश्वर जिले में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। निम्नलिखित संगीतों में किसका जन्म सबसे पहले हुआ है? आपके पास चार ऑप्शन है। आपको पहचान करना है कि इन चार ऑप्शन में किसका जन्म सबसे पहले हुआ था। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है विष्णु दिगंबर फलुस्कर या ऑप्शन सी विष्णु नारायण भाटखंडे या ऑप्शन डी तानसेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संगीतों में सबसे पहले जन्म आपके अमीर खुसरो का था, आपके चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होना चाहिए। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1253 से लेकर 1325 ईस्वी माना जाता है अमीर खुसरो का साल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। निम्नलिखित संगीतों में सबसे बाद में किसका जन्म हुआ? पिछले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पूछा गया था और आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा नाम है जो सबसे बाद में इनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तानसेन गोपाल नायक और मध्यकाल के संगीतों में गिने जाते हैं। मतलब आपके जो तानसेन है और आप गोपाल नायक हैं, ये सारे दोनों आपके मध्यकाल के संगीतकार माने जाते हैं। लेकिन आपके जो भाटखंडे हैं उनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। अंततः विष्णु दिगंबर फुलस्कर का जन्म इसके बाद हुआ। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, विष्णु दिगंबर फुलस्कर। तबला के बनारस घराने के कलाकार कौन है? मैंने जस्ट आपको बताया था कि तबला के बनारस घराने के फेमस कलाकार आपके गुदई महाराज हैं, जिनका जन्म आपके यूपी में 20 जुलाई 1921 में हुआ था। जिनका पिताजी का नाम पंडित बचा मिश्रा से जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, उदय महाराज। उत्तर भारतीय वाद्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 5, 4, 3 या ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्रों को चार प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। चार यंत्र कौन कौन से हैं? तो तत्, सुशिर, औनत और घन। इसका राइट। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और आपको बताना है कि जाकिर हुसैन किस घराने के प्रतिनिधि तबला वादक थे। जस्ट अभी हमने इसका आंसर बताया था कि जाकिर हुसैन किस घराने के प्रतिनिधि तबला वादक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है बनारस, फर्रुखाबाद, पंजाब या ऑप्शन डी लखनऊ। तो जस्ट मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि जाकिर हुसैन पंजाब के
बहुत फेमस तबला वादक माने जाते हैं, जो आपके इंडिया में बहुत सारे इनको अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपके स्टेट के बाद बीपीएससी टीचर 3.0 को आपका टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा हुआ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तबला के घरानों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि तबला के घरानों की संख्या टोटल कितनी है। मैंने बहुत पहले बता चुका हूँ पिछले क्लास में कि आपके तबला के घरानों की संख्या टोटल कितनी है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें किसी का भी गलती नहीं होगा। पहला ऑप्शन है 5, 6, 4 या ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तबला के टोटल आपके 6 घराने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, क्योंकि सवाल आपके म्यूजिक में हर बार सवाल पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है दिल्ली घराना, फर्रुखाबाद, लखनऊ, पंजाब, अजराड़ा और आपका लास्ट बनारस घराना। टोटल आपके 6 घराने हो गए, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं आपके तबला घरानों के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ध्रुव गायन के साथ कौन सा ताल का प्रयोग होता है? जो ध्रुव गायन जब बजाए जाते हैं उस टाइम कौन सा ताल का प्रयोग होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है चार ताल, धमार, जत ताल या ऑप्शन डी दादरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ध्रुव गायन के साथ चार ताल, सुगुल ताल, त्रिवा, मत आदि तालों का प्रयोग होता है। ध्रुपद को मर्दाना गीत भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आपका पूछा जा चुका है कौन सा ध्रुव है, कौन सा राग को मर्दाना गीत के नाम से जाना जाते हैं। याद रखिएगा, ध्रुव राग को मर्दाना गीत के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, चार ताल। उत्तर भारत के सर्वाधिक प्रचलित ताल का नाम बतलाइए। पहला ऑप्शन है देवचंदी ताल, ब्राह ताल, चार ताल या ऑप्शन डी तीन ताल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तीन ताल उत्तर भारत के सर्वाधिक प्रचलित राग माना जाता है। ये 16 मात्रा की ताल है। विभाग चार चार मात्राओं की चार होती हैं। ताली टोटल आपकी और खाली 9 मात्रा पर पड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। बनारस घराने के तबला वादक जिनको पद्म विभूषण से आपका नवाजा जा चुका है, वो कौन से हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है समता प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है शारदा साई मिश्र, ऑप्शन सी है अनोखे लाल मिश्रा या ऑप्शन डी कंठे महाराज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ना कि डी होगा। ई टिक आउट कीजिएगा। समता प्रसाद, जिसे आप गुदई महाराज के नाम से जानते हो, उन्होंने अपने प्रतिभा के लिए पद्म भूषण 1991 में और पद्मश्री 1972 में, संगीत नाटक अकेडमी 1979 आदि पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। और काफ़ी फेमस नाम है आपका समता प्रसाद मिश्रा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, ना कि डी होगा। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन, जिनको ना धी धी ना का जादूगर कहते थे? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है पंडित कंठे महाराज, बीरू मिश्रा, ऑप्शन सी है पंडित किशन महाराज या ऑप्शन डी अनोखे लाल।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित अनोखीलाल मिश्र को माना जाता है जादूगर, जिनका जन्म बनारस के 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्रुखाबाद घराने के प्रसिद्ध तबला वादक का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है उस्ताद अहमद जान थिरकावा, ऑप्शन बी है उस्ताद मुने खान, ऑप्शन सी है उस्ताद जागीर खान, या ऑप्शन डी पंडित प्रेम बल्लभ। तो फर्रुखाबाद के घराने के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक आपके अहमद थिरकावा, जिनका जन्म 1892 में मुरादाबाद जनवरी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उस्ताद अहमद जान थिरकावा। पंजाब घराना के स्वर्गीय प्रसिद्ध तबला वादक का क्या नाम है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ईश्वर लाल मिश्र, उस्ताद अल्लाह रखा खान, मुने खान, या ऑप्शन डी निजामुद्दीन खान। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जाकिर हुसैन का नाम नहीं है, इसलिए आप जाकिर हुसैन टिक आउट नहीं कर सकते हो। आपको बताना है कि जाकिर हुसैन के सिवा कौन ऐसे प्रसिद्ध तबला वादक थे जो आपके पंजाब घराने से बिलोंग करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उस्ताद अला रेखा, जो आपके पंजाब के फेमस तबला वादक माने जाते हैं, जिनका जन्म 29 अप्रैल 1919 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 फरवरी आपके 2000 को था। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु आपके कादिर बख्श को माने जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा विधिवत शिक्षा प्राप्त कर रखे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, उस्ताद अला रखा खान, जो आपके इनके लड़के का नाम जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन के पिताजी का नाम है उस्ताद अल्लाह रखा खान। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है खड़ताल, मंजीरा, घुंघरू, या ऑप्शन डी ढोलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ढोलक घन वाद्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। ये कपास, धातु, इस्पात, शीशम की लकड़ी, बकरी की खाल, आम की लकड़ी, भैंस की खाल, स्याही से बना होता है आपका ढोलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके बीपीएससी और पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बिहार स्टेट का सिर्फ तैयारी करना है तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम कैंडिडेट आप क्वालिफाई कर जाओगे। जितना लोग प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है, अगर आप उसका आधा भी कर लेते हो तो आप बिहार स्टेट आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ बिहार स्टेट क्वालिफाई नहीं करना है, साथ में बीपीएससी भी क्लियर करना है, बिहार में टीचर बनना है। तो आपको जितना मैंने 3500 प्लस जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप ईमानदारी से पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तो मेरा दावा है कि आपको बिहार में म्यूजिक टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, मेरी गारंटी है। बशर्ते आपको जो 3500 क्वेश्चन दिया गया है, वन बाई वन लाइन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीपीएससी टीचर 2.0 में जिनका सिलेक्शन हुआ है। आप जाकर देख भी सकते हो, मैंने ग्रुप में उनका फोटो भी पोस्ट करा था। तो यकीन मानो, ईमानदारी से अगर 3500 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको बिहार में टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, मेरी गारंटी है। अगर आप लेना चाहते हो प्रैक्टिस सेट 3500 क्वेश्चन का, तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो आपके सिलेबस और आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया, जो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी शामिल है। तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके भी आप मेरा नंबर ले सकते हो। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको आगे की वीडियो देखना है तो।